अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पिंसवियन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि बॉडी कैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, हाइपरटेंशन में क्या गलत होता है और मेडिसिन्स कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स करती हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको सिस्टम्स, हॉर्मोन्स और वो ड्रग्स जो सब कुछ बैलेंस में रखती हैं उनकी अच्छे से समझ हो जाएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज ब्लड प्रेशर एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। डिटेल में जाने से पहले बेसिक्स समझते हैं। ब्लड प्रेशर वो फोर्स है जो सर्कुलेटिंग ब्लड ब्लड वेसल्स की वाल्व्स पर लगाता है। ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ब्लड को आर्टरीज के थ्रू पुश करता है और टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। अगर प्रेशर कम हो तो आपके ऑर्गन्स को रिक्वायर्ड ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, लेकिन अगर प्रेशर ज़्यादा हो तो ब्लड वेसल्स और ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए सही बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर इज measured इन टू नंबर्स, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर, जब आपका हार्ट ब्लड पंप करता है तो उस प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये हायर इन नंबर होता है। डायसिस्टोलिक प्रेशर, जब आपका हार्ट बीट्स के दरमियान में रेस्ट पर होता है और ये हमेशा लोअर इन नंबर होता है। द की ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, बहुत से ऑर्गन्स मिलकर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं। ये ऑर्गन्स ब्लड की अमाउंट, ब्लड वेसल्स का साइज और हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को रेगुलेट करते हैं। ब्रेन, हाइपोथैलेमस एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ब्रेन ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करता है और सिग्नल्स भेजता है ताकि ब्लड प्रेशर को रेज या लोअर किया जा सके। हाइपोथैलेमस ब्लड वॉल्यूम या प्रेशर के चेंजेस को सेंस करता है, जबकि मेडुला ऑब्लोंगेटा डायरेक्टली हार्ट रेट और ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कंट्रोल करता है। लंग्स, लंग्स कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स को कन्वर्ट करते हैं जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है। लिवर, लिवर एंजियोटेंसिनोजन बनाता है जो कि एक प्रिकर्सर हार्मोन है और जब ब्लड प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत होती है तो ये काम आता है। किडनी, किडनी ब्लड को फिल्टर करने और फ्लूइड बैलेंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये रेनिन रिलीज करते हैं जो कि बेसिकली एक एंजाइम होता है। तो जब ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की ज़रूरत होती है तो ये चेन रिएक्शन स्टार्ट करता है। किडनीज वाटर और साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन करते हैं जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। हार्ट, हार्ट इटसेल्फ वर्क इन प्रेशर रेगुलेशन। ये एट्रियल नाइट्रोएटिक पेप्टाइड रिलीज करता है जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और साल्ट और वाटर को एक्सक्रीट करवाकर ब्लड प्रेशर कम करता है। द हॉर्मोन्स इन्वॉल्व इन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, अब हम उन हॉर्मोन्स पर बात करेंगे जो ये ऑर्गन्स रिलीज करते हैं ताकि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट किया जा सके। ये हॉर्मोन्स बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक ब्लड प्रेशर को कम या ज़्यादा करते हैं, जिसमें चंद एक हॉर्मोन्स ये हैं। एडीएच, एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स, ये हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जो किडनीज पर काम करता है ताकि वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाया जा सके। जब ज़्यादा पानी बॉडी में रहता है तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम RAAS, ये सिस्टम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिवर एंजियोटेंसिनोजन रिलीज करता है और जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो किडनी रेनिन रिलीज करता है जो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। जब एंजियोटेंसिन 1 लंग्स से गुजरता है तो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है जो ब्लड वेसल्स को नैरो करता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। एट्रियल नाइट्रोएटिक पेप्टाइड, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो हार्ट एट्रियल नाइट्रोएटिक पेप्टाइड रिलीज करता है जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और किडनीज को ज़्यादा सोडियम और वाटर एक्सक्रीट करने का सिग्नल देता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। A quick recap for blood circulation is डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट की राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल से गुजरता है और लंग्स तक पंप होता है। लंग्स में ब्लड ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में वापस आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से गुजरता है और बॉडी में पंप हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाईएस्ट होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड प्रेशर कम होता है जब हार्ट रिलैक्स करता है। ये प्रेशर
चेंजेस ब्लड को बॉडी में फ्लो करने में मदद देते हैं। बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, हाउ बॉडी एडजस्ट बीपी ऑटोमेटिकली। बॉडी हमेशा ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करती है। किसके जरिए? बैरोरिसेप्टर के जरिए, जो आर्टरीज की वाल्व्स में पाए जाते हैं, जैसे एओर्टिक आर्च और कैरोटिड साइनसेस। हाई ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बैरोरिसेप्टर्स ब्रेन को सिग्नल देते हैं ताकि ब्लड प्रेशर कम किया जा सके। ब्रेन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो हार्ट रेट को स्लो करता है और ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। लो ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर कम होता है, बैरोरिसेप्टर्स ब्रेन को सिग्नल करते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया जा सके, जो हार्ट रेट को बढ़ाता है और ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। ये फीडबैक लूप बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स कहलाता है और ये ज़रूरी होता है ताकि ब्लड प्रेशर स्टेबल रहे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइपरटेंशन व्हेन ब्लड प्रेशर स्टेज टू हाई, जब ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली हाई रहता है तो इस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं। ये खतरनाक है क्योंकि ये हार्ट और ब्लड वेसल्स पर ज़्यादा लोड डालता है, जो हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक और सीरियस कंडीशन का सबब बन सकता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन, तकरीबन 90% केसेस में हाइपरटेंशन का काज क्लियर नहीं होता, लेकिन लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे स्ट्रेस, ओबेसिटी, स्मोकिंग और ज़्यादा साल्ट का इस्तेमाल इसे और बढ़ाता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ये अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस या किडनी डिजीजेस या थायराइड प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। जब कंडीशंस ट्रीट होती हैं तो ब्लड प्रेशर भी ठीक रेगुलेट हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन व्हेन ब्लड प्रेशर स्टेज हाई, सिम्पैथोलिटिक्स, इनहिबिटर्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करके, जो हार्ट और ब्लड वेसल्स पर एड्रिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करता है। इससे हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और वेजोकंस्ट्रिक्शन बढ़ जाती है। सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स इन इफेक्ट्स को ब्लॉक करती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अल्फा 2 एगोनिस्ट ड्रग्स आर क्लोनिडीन एंड मेथाडोपा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अल्फा 2 एगोनिस्ट अल्फा 2 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर्टिकुलरली ब्रेन स्टेम में होती हैं। ये रिसेप्टर्स नेगेटिव फीडबैक लूप में काम करता है और जब ये एक्टिवेट होती हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज कम हो जाता है। इससे सिंपैथेटिक आउटफ्लो भी कम होता है, हार्ट रेट भी कम होता है और ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। क्लिनिकल यूजेस ऑफ अल्फा 2 एगोनिस्ट, अल्फा 2 एगोनिस्ट को रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन और हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में यूज़ किया जाता है। मेथाडोपा प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन के लिए सेफ समझी जाती है। बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स आर एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल, बाइसोप्रोलोल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बीटा ब्लॉकर्स बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, स्पेसिफिकली बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, जो हार्ट में होती हैं। नॉर्मली ये रिसेप्टर्स नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के जरिए हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। बीटा ब्लॉकर्स इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके हार्ट रेट को डिक्रीज करता है थ्रू नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स को कम करता है थ्रू नेगेटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट, जो कार्डियक आउटपुट कम करने में मदद करता है। बीटा ब्लॉकर्स रेनिन रिलीज को भी रेड्यूस करते हैं, जो एंजियोटेंसिन 2 प्रोडक्शन को कम करता है, जिससे वेजोडाइलेशन होती है और ब्लड प्रेशर कम होता है। क्लिनिकल यूजेस ऑफ बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स हाइपरटेंशन के लिए कॉमनली यूज होती हैं, खासकर उन पेशेंट्स में जिनके साथ अरिथमिया, एंजाइना या हार्ट फेलियर हो। अल्फा 1 ब्लॉकर्स ड्रग्स आर प्राजोसिन, डोक्साजोसिन, टेराजोसिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अल्फा 1 ब्लॉकर्स अल्फा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में होती हैं। नॉर्मली ये रिसेप्टर्स वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं जब नॉरएपिनेफ्रिन उन्हें एक्टिवेट करता है। अल्फा 1 ब्लॉकर्स वेजो कंस्ट्रिक्शन को रोककर वेजोडाइलेशन करते हैं, जिससे वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होती है। क्लिनिकल यूजेस ऑफ अल्फा 1 ब्लॉकर्स, अल्फा 1 ब्लॉकर्स को हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, खासकर जब पेशेंट्स को बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया हो, क्योंकि ये प्रोस्टेट मसल्स को भी रिलैक्स करते हैं। डायूरेटिक्स, वाटर पिल्स,
डायूरेटिक्स ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए सोडियम और वाटर की एक्सेस एक्सक्रीशन को प्रमोट करती हैं, जिससे ब्लड वॉल्यूम और वेसल प्रेशर कम होता है। थायाजाइड डायूरेटिक्स ड्रग्स आर हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, क्लोरोथेलिडोन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। थायाजाइड डायूरेटिक्स सोडियम क्लोरीन सिम्पोर्टर को ब्लॉक करती हैं, जो किडनी के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। इससे सोडियम और क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती और ये ज़्यादा अमाउंट में यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट होता है। वाटर भी सोडियम के साथ एक्सक्रीट होता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम कम होती है और कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर दोनों कम होते हैं। क्लिनिकल यूजेस ऑफ थायाजाइड डायूरेटिक्स। थायाजाइड्स कॉमनली हाइपरटेंशन का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती हैं, खासकर उन पेशेंट्स के लिए जो हार्ट फेलियर या फ्लूइड रिटेंशन से सफ़र करते हैं। लूप डायूरेटिक्स ड्रग्स आर फ्यूरोसिमाइड एंड बुमीटेनाइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। लूप डायूरेटिक्स सोडियम, पोटाशियम और क्लोरीन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करती हैं, जो लूप ऑफ हेनले में होता है। इससे सोडियम, क्लोराइड और पोटाशियम और वाटर का सिग्निफिकेंट लॉस होता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाता है। ये थायाजाइड से ज़्यादा पावरफुल होती हैं और सवियर हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए यूज़ की जाती हैं। RAAS इनहिबिटर्स, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इनहिबिटर्स। RAAS एक मेजर पाथवे है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है वेजोकंस्ट्रिक्शन और वाटर रिटेंशन के जरिए। ACE इनहिबिटर्स ड्रग्स आर लिजिनोप्रिल, इनालप्रिल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ACE इनहिबिटर्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक करती हैं, जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने के काम करता है। एंजियोटेंसिन 2 वेजोकंस्ट्रिक्शन करता है और एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है, जो सोडियम और वाटर रिटेंशन करता है। ACE इनहिबिटर्स या ये प्रोसेस रोक कर वेजोडाइलेशन और सोडियम वाटर रिटेंशन को कम करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। क्लिनिकल यूजेस ऑफ ACE इनहिबिटर्स। ACE इनहिबिटर्स हाइपरटेंशन के लिए बहुत इफेक्टिव होती हैं, खासकर डायबिटीज़, किडनी डिजीज़ या हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स ड्रग्स आर लोसार्टन, वेलसार्टन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ARBs यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, जिससे एंजियोटेंसिन 2 ब्लड वेसल और एड्रिनल ग्लैंड्स के रिसेप्टर से बाइंड नहीं होता। इससे वेजोकंस्ट्रिक्शन और एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होता, जिससे वेजोडाइलेशन और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ARBs उन पेशेंट्स के लिए यूज होते हैं जो ACE इनहिबिटर्स को टॉलरेट नहीं कर सकते। वेजोडाइलेटर्स डायरेक्टली ब्लड वेसल्स पर एक्ट करते हैं और स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करके ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर्स ड्रग्स आर नाइट्रोग्लाइसरीन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाइट्रिक ऑक्साइड एक नेचुरल वेजोडाइलेटर है। ये ड्रग्स नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती हैं, जो स्मूथ मसल्स में साइक्लिक GMP के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती हैं। साइक्लिक GMP स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कराता है, जिससे वेजोडाइलेशन होती है और ब्लड प्रेशर भी कम होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ड्रग्स आर एम्लोडिपिन, वेरापामिल, दिल्टियाज़म। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वेस्कुलर और हार्ट मसल सेल्स में वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी होता है, तो कैल्शियम एंट्री को ब्लॉक करके स्मूथ मसल्स रिलैक्स होती हैं और वेजोडाइलेशन होती है। ये ड्रग्स हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी कम करती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है।